पराई होकर भी पराई नहीं होती, एक बेटी घर का चिराग होती है। नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सत्य दर्पण। देवकी बनना हर माँ के बस की बात है, पर यशोदा बनना हर माँ के बस की बात नहीं है। और एक यशोदा हमारे बीच बैठी है रितु सिन्हा के रूप में। दीदी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी का परिचय अगर मैं आपको दे दूं तो ये वो महिला है, आज के समय में समाज सेवा करना कितना कठिन हो गया है वो आप सबसे पहले दीदी की जुबानी ही सुनेंगे। दीदी, जब आप फील्ड में जाती होंगी, किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इतना अच्छा सवाल किया, सारे सवाल को साइड कर कर पहला तो लोग हमारे कपड़ों को देखते हैं, मेरे पाँव की चप्पलों को देखते हैं, मेरे रुतबा को देखते हैं। अब हमारी रुतबा ऐसा है, ऐसा व्यवस्था जिंदगी है और ऐसा मेरा सेवा काम है कि मैं शीशे के पास नहीं जा पाती हूँ और अलमारी बक्से से कपड़े निकाल कर सज नहीं पाती हूँ। ये सबसे बड़ा कठिनाई तो ये आती है। दूसरा, जब लोगों की से सुनने को मिलता है तब उनको लगता है भाई कि हाँ, इस रुतबा का है। एक बात बताइए, कपड़ों से पहचान किसी की नहीं होती है, चप्पल जूता की पहचान नहीं होती है, वो तो एक दिखावा है। एक वो फर्जी है कि भाई मैं टाई लगा कर जाऊंगा तो मुझे सम्मान मिलेगा। चलो, टाई भी जरूरी है, कोट पैंट भी जरूरी है, अच्छी कपड़ों की जरूरत है। दिल बड़ा होना चाहिए इंसान का, कपड़ों से पहचान तो एक अलग चीज है, लेकिन सब रुतबा होना चाहिए, जरूरी है, समाज के लिए सब जरूरी। लेकिन आप ये देखिए कि बंदा सामने वाला कर क्या रहा है, किसके लिए कर रहा है। जीना सबको आता है अपने लिए, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसी को जीना कहते हैं। ये तो सवाल मैंने बाद में उठाना था, पर मैंने पहले उठाया। पर आज का जो कार्यक्रम मैं आपको बता दूं, एक निर्धन परिवार की बिटिया का विवाह होने जा रहा है और आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग है ये नवरत्न फाउंडेशन का है। सहयोग की बात करें, नवरत्न फाउंडेशन डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव जी चलाते हैं और ये दीदी की रसोई यानी रितु सिन्हा जी द्वारा इस निर्धन परिवार की बिटिया की शादी होने जा रही है। दीदी, कैसा कार्यक्रम रहने वाला है और क्या व्यवस्था रहने वाली है? सारी व्यवस्था अच्छा है और अच्छा रहेगा और बिटिया को अच्छे से मैं शादी कर अच्छे से विदा करूंगी, ये पूरा मेरा भरोसा है, क्योंकि ये सामने वाली बेटी है और मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, जो करती हूँ वो करती हूँ। उसके आदेश के बिना मैं एक कदम आगे नहीं चलती हूँ, वो साथ में होती है, मैं आगे चलती हूँ। तो बहुत अच्छा से होगा बिटिया का शादी, बहुत अच्छे, क्योंकि 2 महीना से लगी पड़ी हूँ उस बिटिया के लिए। और उस बिटिया के लिए हमने उसके माँ बाप से वादा कर रखी थी कि शादी ऐसा करके दूंगे कि शायद कोई सोचा भी नहीं होगा। और जब ये बिटिया विदा होगी और जब इसके साथ महफिले जाएगी ना, तो देखना वास्तव में इसने वही कर दिखाया। कौन? ये मेरी माँ ने। मैंने आपको यशोदा बोला और यशोदा इसलिए बोला, यशोदा जी ने एक कान्हा जी की सेवा की, उन्हें पाला पोसा, पर आपने कितनी सारी बिटियाओं का विवाह कर दिया, कितनी सारी बिटियाएं जो हैं विदा आपके पास से हो गई, कितनी दुआएं आपको मिलती होंगी। आप हमारे कैमरे पे अगर बता दें अब तक, क्योंकि आप लगातार सामाजिक जनहित की कार्य करती आई हैं, कितनी बेटियां अब तक आपके पास से विदा? देखिए, उम्र 40 साल के हो चुका है, 14 फरवरी के पूरा 40 हो जाऊंगी। अभी तक लगभग 600 बिटियों को शादी कर चुकी। अच्छा, हाँ जी। तो 600 बिटियां जो आपके पास जा चुकी, विदा हो चुकी हैं, ये 600 बिटिया की आप यशोदा मैया हैं। आप जो है, जैसे डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव जी ने काफी सहयोग किया नवरत्न फाउंडेशन की तरफ से, और ये हमारे पीछे सारा सामान है। मैं आपको कैमरे के स्क्रीन पे आपको सारा सामान दिखाऊंगा कि क्या क्या सामान बिटिया की शादी में मिलने वाला है। दीदी, डॉक्टर साहब से क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव जी क्या कहना चाहूंगी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ और माँ से दुआएं प्रार्थना करती हूँ कि वो इंसान फरिश्ते हैं। और दूसरी बात है, महिलाओं के लिए, माँ बहनों के लिए, नारी शक्ति के लिए हमेशा चढ़ बढ़ कर उनकी मदद करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए हमेशा सोचते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि माता रानी से कि उज्ज्वल भविष्य हो, उन्नति हो, स्वस्थ रहें और जीवन में इतना मतलब कुछ महिलाओं के लिए करें जिसे माँ बहन उनको दुआएं देते रहें, यही मैं कहूँगी। अर्जुन जी के सारथी कृष्ण कन्हैया और दीदी के सारथी हमारे साथ हैं गंगेश्वर दत्त शर्मा जी। कैसे कहना चाहें, कैसे देखते हैं कल के प्रोग्राम को? ये प्रोग्राम देखने का सवाल नहीं है, जिम्मेदारी का सवाल है और ये सामाजिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सब चीजें आपको ही देखनी है, इसलिए मैंने बोला कैसे देखते हैं। ये सामाजिक जिम्मेदारी है और समाज में एक गरीब परिवार की बेटी की शादी हो और परिवार जो है मुसीबत में हो,
और बड़े मुश्किल से कोई किसी से मदद मांगता है। जल्दी से कोई किसी से मदद नहीं मांगना चाहता, सबका अपना स्वाभिमान होता है, लेकिन मजबूरी में कोई आदमी जो किसी से मदद मांगने आता है। और उस परिवार ने दीदी की रसोई ट्रस्ट की अध्यक्ष बहन रितु सिन्हा जी से मदद मांगी और उन्होंने उसको अपनी बेटी मानते हुए उसकी मदद का काम जो अपने ऊपर लिया और उस काम में लग गई और सब लोगों से सहयोग मांगा। नवरत्न फाउंडेशन के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव जी और उनके सहयोगियों ने बहुत अच्छा इसमें सहयोग किया है और उनके सहयोग से हम बहुत ही धूमधाम से शादी कर पा रहे हैं। और शादी का जितना भी सामान है, जो एक शादी में जो है उपहार के रूप में बच्ची को दिया जाता है, वो सारा सामान जो है बच्ची को जो दिया जा रहा है और खाने पीने की सब चीज़ की बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई है। और जो भी आना चाहे कल आमंत्रित है शादी में और आकर के देखें। और कोई ये नहीं कह सकता कि जो है गरीब बच्ची की शादी है, बहुत अच्छे से संपन्न तरीके से शादी की जा रही है। पीछे भी हम बहुत सारे काम किए हमारी संस्था ने। बच्चों को जो है प्रतिदिन जो है गरीब बच्चों को जो है किसी न किसी जगह पे हम जो खाने का वितरण करते हैं, उनके स्कूल के जो सामग्री का वितरण करते हैं, कपड़ों का वितरण करते हैं। तो ये काम हमारे निरंतर चलते रहते हैं। और गरीब बच्चों की शादी का भी अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव हमारे सामने आता तो उसको भी हम जो है अपनी संस्था अपने जो सहयोगियों से और अन्य जो है संगठनों के साथ सहयोग लेकर के हम जो है संपन्न करते हैं, इस काम को करते हैं। एक आपके चैनल से मैं और संदेश देना चाहूंगी, जिसकी भी बिटिया को शादी करवाना हो वो 2 महीना पहले मुझे बताए। जैसे ये बिटिया का 2 महीना पहले मुझे बताया गया और मैं 2 महीने से लग गई सारे काम धाम छोड़। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रही हूँ कि जो कोई भी ऐसा हो वो बताए तो मुझे 2 महीना पहले बताए। लड़का वो ढूंढे, शादी के लिए हम लोग तैयार। चलिए बहुत बढ़िया। कन्यादान महादान, आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा और कहते हैं कन्यादान महादान इसलिए कहा गया है कि आप घर बैठे बैठे भी इस कन्या का जो कन्यादान होता कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर है उन नंबरों पर आप जाकर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी जैसी भी आपको सुविधा लगती है, कम से कम मात्र 21 रुपए तो दान जरूर करें और दीदी का सहयोग जरूर करें, क्योंकि दीदी लगातार सामाजिक और जनहित के कार्य करती है। आपको स्क्रीन पे क्यूआर कोड भी दिख रहा होगा, आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी दीदी की रसोई को सहयोग कर सकते हैं, ताकि कोई भी परिवार अपने आप को निर्धन ना समझे और कोई बिटिया अपने आप को निर्धन ना समझे। मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे थे हिंदुस्तान सत्य दर्पण।